क्लास अब क्यूब वाले सवालात यहां पर हमारे सामने हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना है। ए प्लस बी गिवन है 4 के इक्वल और ए बी 3 के इक्वल गिवन है। अब यहां पर दो तरीकों से आप एग्जाम्स में ये सवाल कर सकते हैं और दोनों तरीके आपको आने चाहिए। पहला तरीका ये है कि क्योंकि आपको क्यूब तक पहुंचना है, यानी कि जहां क्वेश्चन मार्क है वहां क्यूब है, इसलिए जहां पर भी टर्म्स आपस में प्लस या माइनस होकर लिख रही हैं वहां पर आप क्यूबिंग करेंगे। यहां क्यों नहीं क्यूबिंग करेंगे? क्योंकि यहां टर्म्स प्लस या माइनस नहीं हो रही। ठीक है, यहां पर तो एक ही टर्म है ए बी आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और ए इंटू बी के होल क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मगर ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। और ए बी पर अगर आप होल क्यूब लगाएंगे तो क्यूब दोनों पर आ जाएगा, वो ए क्यूब बी क्यूब बन जाएगा। तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। यही वजह है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ता है, और फॉर्मूला बनाने के लिए उन टर्म्स को लिया जाता है जो आपस में प्लस या माइनस हो रही हो। तो यहां पर ए और बी प्लस हो रहे हैं, तो अब यहां से शुरुआत करेंगे। हम यहां लिखेंगे कि सिंस एज वी नो ए प्लस बी 4 के इक्वल है। ठीक, और अब हमें क्यूब तक पहुंचना है, इसलिए जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं वैसे ही आप जब चाहे क्यूबिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो हम यहां लिखते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब दोनों तरफ हम क्यूब अप्लाई करेंगे तो यहां पर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन चुका है और उधर 4 के ऊपर क्यूब आ चुका है। अब आप जानते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। यानी कि अगर आप a प्लस बी के ब्रैकेट को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो शुरू के दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट तो वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है। और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को जब आप फिर से a प्लस बी के ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ टर्म्स आएंगी, उनमें से दो टर्म्स में से 3ab कॉमन आ रहा होगा। वो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? a प्लस बी रह जाएगा। ऐसे फॉर्मूला बना, तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस फॉर्मूले को ड्राइव करके। और सबसे बढ़कर जब आप फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं ना, फिर आप ये भूल जाएं कि आप कभी फॉर्मूला भूल सकते हैं। आप चाहकर भी फॉर्मूला नहीं भूल सकते, क्योंकि आपका फॉर्मूला भूलने का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ना, मुझे फॉर्मूला जब मैं भूलूंगा तो मैं बना लूंगा, तो दिमाग मेहनत ही नहीं करता फॉर्मूला भुलाने में, वो आपको याद हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप उसी चीज को भूलते हैं जिस चीज को भूलने का आपको डर होता है। अब यहां 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 64। अब ये तो मालूम करना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब एक बार फिर एज इट इज प्लस 3ab गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 3a प्लस b। ये क्या है? ये 4 है, तो यहां 4 आ गया और इक्वल्स के बाद 64 एज इट इज। अब जाहिर सी बात है, पहले तीनों वैल्यूज जो मल्टीप्लाई हो रही है इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज, और प्लस साइन के बाद 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, यहां 36 और इक्वल्स टू के बाद 64। अब 36 जो इधर प्लस में है वहां जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यू a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आएगा 64 माइनस 36 28। यूं ये सवाल मुकम्मल हुआ फर्स्ट मेथड से। अब आए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो अब यहां पर सेकंड मेथड सिंपल यह है कि आपने डाटा देखा, डाटा में a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दिया, a प्लस बी दिखाई दिया और a b दिखाई दिया, और फिर आपने रिकॉल किया जहन में कि वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सब चीजें आपको दिखती हैं। तो आपको फौरन ये वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। तो सिंपल हम शुरुआत कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला लिखकर हम शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले वाला फॉर्मूला उठा के लिख देंगे, जैसे हम पहले सवालात कर रहे थे। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं कि सिंस a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। तो बस अब जो वैल्यूज पता है वो पुट कर दें, और जो नहीं पता उन्हें पता करना है। तो a प्लस बी 4 है, तो यहां 4 लिख दिया। a क्यूब प्लस बी क्यूब तो मालूम करना है ना, ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद 3ab, ab 3 है, इसकी जगह 3 लिख दिया, और a प्लस बी 4 है, इसकी जगह फिर से 4 लिख दिया। अब 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 9 4 36 36 प्लस में, यहां पर अगर इसमें हो जाएगा माइनस में
और जब आप 64 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 28 मिलेगा। ठीक है क्लास, तो अब जब चाहे ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला आप लिखें और उसमें वैल्यूज पुट करके आप जवाब ले आए, राइट। मगर ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर क्यों है? इसकी वजह है कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर शायद आपका इतनी आसानी से काम नहीं बनेगा जितना आसानी से क्यूबिंग करके आप काम को कर सकेंगे। ठीक, बाजारी शायद थोड़ा लेंदी लग रहा है इसके मुकाबले में, मगर ज्यादा काम का ये तरीका है। मगर एग्जाम्स में ऐसे सवालात जो दोनों तरीकों से मैनेज किए जा सकते हो, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनमें कोई मेथड फेवरेट नहीं है। आप एग्जाम में अगर ये सवाल एग्जाम में आता है ना, आप जैसे चाहे करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको 28 तक पहुंचना है। आपके मार्क्स उस वक्त करेंगे जब 28 के अलावा आप कुछ और उठा के ले आएंगे। भाई आप इस मेथड से करें या आप उस मेथड से करें, ठीक है।